Dear students, good morning. Today I am going to start chapter number 9 of class 3 maths, and whose title is how many times, कि कितनी बार. ठीक है, how many times, कितनी बार कोई भी चीज. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है किसके बारे में है? मल्टीप्लिकेशन के बारे में है कि कोई भी चीज कितनी बार होगी. और जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, जैसे लेगी एनिमल्स, कि लेग वाले मतलब पैरों वाले एनिमल्स के बारे में है. देयर आर 5 गोट्स. यहाँ पर देखो 5 गोट हैं. 1 2 3, ये बीच में है 4 5 गोट्स हैं. ठीक है, अब 5 गोट्स हैं. पूछ रहे हैं हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर, कि टोटल लेग्स कितने हैं. अब हमें पता है एक गोट के पैर कितने हैं? 4 है ना. अब देखो अगर हम 5 गोट हैं तो पहली गोट के पैर 4, दूसरी के भी 4 प्लस कर देंगे, फिर तीसरी के भी 4 प्लस कर देंगे, फोर्थ गोट के भी 4 और फिफ्थ गोट के भी 4. इस तरह से 4 को ऐड कर देंगे 5 बार. ठीक है, 5 टाइम्स है ना. अब देखो इसमें क्या है, 4 जो है 5 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें 5 टाइम्स आया ना, 5 टाइम्स मतलब 5 बार. ये लेसन इसी बारे में कि कितनी बार है ना. अभी हमने पढ़ा था कितनी टाइम्स, कितनी बार. तो देखो 5 बार मतलब 5 टाइम. ठीक है, तो हम जब 4 को ऐसे ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा. इसकी बजाय इस ऐड, अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कई बार कि हमें 7-8 बार, 12 बार, 13 टाइम्स भी ऐड करनी पड़ सकती हैं. लेकिन वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए, मुश्किल काम हो जाएगा. उससे बचने के लिए एडिशन की बजाय हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि इजी काम हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, इसलिए हमें ये आना चाहिए. अब देखो 5 टाइम्स 4 हम लिखेंगे तो और प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा. उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और लिखा देखो, और 5 टाइम्स 4 इज 20. मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ वर्ड में कि मैं 5 बार 4 को ऐड कर दूं तो 20 आ जाएगा. या फिर अगर इस टाइम्स की जगह ना मैं क्या लगा दूं, क्रॉस लगा दूं. ठीक है, 5 टाइम्स का मतलब क्रॉस होता है. जहां पे भी अब इस लेसन में टाइम्स होगा ना, वहां उसका मतलब है क्रॉस, मतलब मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और लिखा देखो, और का मतलब इस तरह से भी 5 क्रॉस, टाइम्स की जगह क्या आ गया, क्रॉस आ गया. 5 क्रॉस 4, और 5 क्रॉस 4 का मतलब 5 4 जा 5 की टेबल, 5 4 जा 20. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब समझ में आया कि कितनी बार और कितनी बार. अब जैसे 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स कौन था, 4. 5 टाइम्स 4 था, यानी कि 5 क्रॉस 4 था वो. 5 क्रॉस 4 का मतलब 20. अब देखो इस फिगर में, ठीक है, यहाँ पे स्पाइडर दिख रहे हैं. अब हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्पाइडर्स, कितने स्पाइडर हैं, 1 2 3. यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 स्पाइडर्स. 1 स्पाइडर हैज, एक स्पाइडर की कितनी लेग्स होती हैं, आपको वैसे भी पता होगा 8 लेग्स होती है. यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं आप ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है. 1 स्पाइडर हैज 8 लेग्स. एक स्पाइडर की कितनी लेग्स हैं, 8. इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर, अब इन ऑल का मतलब टोटल. ठीक है, टोटल में स्पाइडर की जो लेग्स हैं वो क्या हैं, 3 टाइम्स 8 है ना. 3 टाइम्स 8 का मतलब वही 3 बार हम 8 ऐड करेंगे. 3 टाइम्स 8 का मतलब 3 बार 8 को ऐड कर लो. या फिर 3 टाइम्स का मतलब क्रॉस था, 3 क्रॉस 8 कर लो. तो देखो हमें दोनों तरीके करके दिखाने हैं यहाँ पे नीचे. इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8. ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 8 24 लिख देंगे हम यहाँ पे. और 3 क्रॉस 3 टाइम्स 8 का मतलब 3 क्रॉस 8. 3 की टेबल भी आती है आपको, 3 8 जा 24. इसलिए टेबल बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बोला था 20 तक टेबल लर्न कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. देखो
डू यू नो दिस लेगी फेलो, क्या आप इस लेगी फेलो मतलब इस लेगी एनिमल को आप जानते हैं? यस, आप जानते होंगे। दिस इज एन ऑक्टोपस, दिस इज एन ऑक्टोपस, ये एक ऑक्टोपस है। इट लिव्स इन द सी, ये समुद्र में रहता है। इट ऑल्सो हैज 8 legs, इसकी भी 8 legs है। जैसे स्पाइडर की हमने देखा था ना 8 legs हैं, ऑक्टोपस की भी 8 legs होती हैं, ठीक है, 8 legs होती हैं। और आपको पता है ऑक्टोपस की 8 hearts भी होते हैं। सो हाउ मेनी, ओके आगे देखिए। सो हाउ मेनी legs ऑल टूगेदर डू 5 octopuses हैव। अब एक ऑक्टोपस की 8 legs हैं, वन ऑक्टोपस की, तो 5 की कितनी होंगी? 8। 5 बार हम क्या कर दें? 8 को ऐड कर दें। देखो, या तो ये कर दें हम, है ना। अब देखो ऐड करो, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 8 32, 32 और 8 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा। और अब ये तो एक डिफिकल्ट, अब बढ़ते जा रहे हैं, अब बढ़ते जाएंगे आगे आगे वैल्यूज। अभी तो हमें सिर्फ 5 वैल्यू दी है 8 की। अगर हमें दे दें, बताओ 40 ऑक्टोपस के कितने होंगे या 35 ऑक्टोपस के कितने लेग्स होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही सिखाने के लिए हमें ये स्टेप्स दिखा रहे हैं कि पहले ऐड कर सकते हैं, या फिर उसकी बजाय और करके लिखा कि, या फिर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 8 है ये? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है ना। देखो यहाँ पे लिखा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या है? 8, है ना। 5 टाइम्स 8 का मतलब अभी हमने ऊपर किया था 40। 5 टाइम्स 8 को हम क्या कहते हैं? 40। 5 टाइम्स 8 को अगर हम ऐड करें तो 40, है ना। या फिर हम टाइम्स की जगह क्या लगा दें? अब क्रॉस, टाइम्स की जगह क्या लगा दें? क्रॉस। अभी पीछे बताया था टाइम्स का मतलब क्रॉस, मतलब मल्टीप्लिकेशन। 5 क्रॉस क्या आएगा? 8, ठीक है। 5 8 जा 40, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, फाइंड नंबर विदाउट काउंटिंग, ठीक है, कि नंबर हमें बिना काउंटिंग करना है। काउंटिंग मतलब ऐड नहीं करना, सीधा हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो, हाउ मेनी फ्लावर्स इन ए फ्लावर बेड, मतलब काउंटिंग नहीं करनी, या तो ऐड करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। ये एक फ्लावर बेड दे रखा है हमें, ठीक है, एक फ्लावर बेड दे रखा है। कितनी कॉलम है? ये कॉलम है, ठीक है। जो सीधे खड़े होते हैं, स्टैंडिंग वाले जो लाइन होती है उनको हम कॉलम कहते हैं, और जो लेटी हुई होती है उनको रो कहते हैं। अभी नेक्स्ट में रो भी बोलेगा, ठीक है। अभी कॉलम है ये स्टैंडिंग खड़े हुए हैं, तो इनको कॉलम कहते हैं। देखो, हाउ मेनी फ्लावर्स इन ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, उसमें कितने फ्लावर हमसे पूछा है। इट हैज 4 कॉलम्स, 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। ईच कॉलम है 6 फ्लावर्स, हर एक कॉलम में कितने फ्लावर हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 फ्लावर हैं। सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज 4 टाइम्स 6 फ्लावर। इसलिए अगर हम टोटल बात करें फ्लावर्स की, तो कितने हैं फ्लावर बेड में? 4 टाइम्स 6, भाई 4 टाइम ही तो यही है। देखो 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 4 टाइम 6 है ना। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, और 6 है हर बार। 1 टाइम 6, 2 टाइम 6, 3 टाइम 6, 4 टाइम 6, है ना। 4 टाइम 6 है, तो 4 टाइम 6 ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 6 + 6 + 6 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। एक तरीका तो ये है। या फिर मैं क्या कर दूं, 4 टाइम 6 का मतलब क्रॉस, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। टाइम्स की जगह क्या लगा दूं? क्रॉस लगा दूं, मल्टीप्लिकेशन 4 क्रॉस 6, 4 6 जा 24। तो ये भी एक तरीका है। अब देखो, लेट्स ट्राई अनदर वे। एक दूसरा तरीका हम अपनाते हैं कि द फ्लावर बेड है 6 रोज। फ्लावर बेड के अंदर अब क्या है? 6 रोज हैं। देखो ऐसे, अब रोज बना लिया, रोज मतलब लेटी हुई, स्लीपिंग, ठीक है। स्लीपिंग लाइन्स को मतलब लेटी हुई लाइन, ऐसे इस डायरेक्शन में जो लाइन होती है तो उसको हम रोज बोलते हैं। द फ्लावर बेड है 6 रोज, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ईच रो हैज 4 फ्लावर, हर एक में कितने हैं? 1 2 3 4। ऑल टुगेदर फ्लावर बेड हैज 6 टाइम्स 4 फ्लावर्स। टोटल फ्लावर बेड में कितने फ्लावर्स हैं? 6 टाइम्स 4। क्यों 6 टाइम 4? क्योंकि देखो 1 टाइम 4 है ना, 1 टाइम 4 हो गया, फिर 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, 4 टाइम 4,
5 टाइम 4 एंड 6 टाइम 4। तो 6 टाइम 4 मतलब 6 बार हम 4 4 4 लिख दें। 6 बार हमने लिखा, 6 टाइम हमने लिखा। 4 और 4 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 4 16, 16 एंड 4 20, 20 एंड 4 24, 24 आ गया। या इसकी बजाय हम ये लिख दें 6 क्रॉस 4, 6 4 जा 24। तो ये इजी रहेगा। इन सबको ऐड करने की बजाय हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 4 जा 24। इन द सेम वे हाउ मेनी बॉटल्स आर दीज। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 लाइन मान लूं, 1 लाइन, ठीक है, 1 लाइन में कितनी बोटल्स हैं, 5 हैं, ऐसे मानूंगी तो। या फिर मैं ऐसे मान लूं 1 लाइन, ठीक है, तो इसमें कितनी है, 4 है। 1 लाइन में 4, यानी कि 1 टाइम 4, फिर 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, 4 टाइम 4 एंड 5 टाइम 4, ठीक है। यानी कि इसका आंसर मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 टाइम्स 4, या फिर 4 टाइम्स 5 भी लिख सकती थी, ठीक है। और 5 टाइम्स 4 का मतलब 5 क्रॉस 4, ठीक है। 5 क्रॉस 4 मतलब यहाँ पे अगर मैं टाइम्स को 4 लिख दूँ, क्रॉस लिख दूँ, टाइम्स को मैं क्रॉस लिख दूँ तो 5 क्रॉस 4 है ना। और 5 4 जा 20 बोटल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी एग्स, कितने एग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कितनी रोज हैं, कितनी लाइन हैं, 1 2 3 4 5 लाइन है। और हर एक लाइन में कितने एग्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 1 टाइम 6, 2 टाइम 6, 3 टाइम 6, 4 टाइम 6 एंड 5 टाइम 6। यानी कि मैं क्या लिखूंगी, 5 टाइम 6। और टाइम को हटा के मैं क्या लगा दूंगी, मल्टीप्लिकेशन का निशान, और 6 लिख दूंगी, यूं। ये दोनों वैल्यू मैंने क्यों लिखी, सिर्फ टाइम्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 6 जा 30 एग्स आ गए। अब मैं क्या करती, या तो मैं क्या करती, 5 बार 6 6 6 को ऐड करती, है ना। वो एक अब वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो मुश्किल काम होता जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30। अब है प्रैक्टिस टाइम। ए पार्ट है, रीराइट यूजिंग द प्लस साइन, ठीक है। हमें क्या करना है, रीराइट लिखना है, मतलब दोबारा लिखना है इसको प्लस साइन के रूप में। अब देखो 2 क्रॉस 5, इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स 5, क्योंकि क्रॉस को हम क्या कहते हैं, टाइम्स, 2 टाइम्स 5। और अब 2 टाइम्स 5 है तो मतलब उसका मतलब क्या है कि 5 + 5, 2 बार 5 5 को ऐड करना है, ठीक है। 4 क्रॉस 18, अब 4 क्रॉस 18 इज 4 टाइम्स 18। हमें क्या लिख देना है, 4 टाइम्स 18 लिख देना है, क्योंकि 4 बार 18, 4 टाइम 18। अब 4 टाइम 18 का मतलब 18, 4 टाइम का मतलब 4 टाइम लिखेंगे, उसको 4 बार लिखेंगे। तो 18 को मैंने 4 बार लिख दिया। 18 + 18, 18 प्लस, चारों में एडिशन का निशान है बीच में। ये देखो और करके लिखा, और का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 + 18 + 18 ये आ गया, और 18 4 जा, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐड करके नहीं दिखाना, सिर्फ हमें लिखना कि ऐसे लिख सकते हैं। 3 क्रॉस 20 इज, इसका मतलब क्या है, 3 क्रॉस 20 का इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें बताना है, ठीक है। 3 क्रॉस 20 का मतलब 3 टाइम्स 20। बस क्या करना होता है, क्रॉस की जगह टाइम्स लगाना है हमें, ठीक है। और बाकी वैल्यू तो सेम रहनी है, 3 टाइम्स 20, ठीक है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 20 का मतलब 3 बार 20 लिखना भाई, ठीक है। 20 20 और 20, 3 जगह भी दी हुई हमें, है ना। अब देखो 8 क्रॉस 9, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 टाइम्स 9, ठीक है। और 8 टाइम्स 9 का मतलब 8 बार हमें 9 9 लिखना है ना, 8 टाइम्स 9, 8 बार किसको लिखना है, 9 को। तो 9 को लिखेंगे ना हम, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 और +9। कितनी बार है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 9 लिखा हमने। अब उल्टा करना है, देखो बी पार्ट में, टेल हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। अब उसी का उल्टा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे,
क्रॉस दे रखा था, टाइम्स में चेंज करना था और प्लस में। अब हमें प्लस में दे रखा है पहले ही। कितनी बार प्लस में, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम क्या है प्लस में, कौन है प्लस में, 9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 टाइम 9 यानी कि 6 क्रॉस 9 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 टाइम्स 9 भी लिख सकते थे है ना पहले, 6 टाइम्स 9 और 6 टाइम्स 9 का मतलब टाइम्स की जगह क्रॉस लगाना है, लगा दिया हमने 6 क्रॉस 9 यानी कि 6 9 जा 54। अब देखो 4 है, 4 कितनी बार है, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है तो 5 क्रॉस 4। 5 जितनी बार भी हो वो आगे लिखेंगे, ठीक है, 5 टाइम है और कौन है, 4 है, तो 5 क्रॉस 4 यानी कि 5 4 जा 20। अब नेक्स्ट में भरना है हमें, ये खुद भरने के लिए ट्राई करना पहले, फिर वीडियो देखना आप आंसर के लिए। कितनी बार 8 है, 1 2 3, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर कर लेना फिर चेक करना आंसर। 1 2 3 कितनी बार है, 3 टाइम है ना, 3 बार है तो 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्रॉस, 3 टाइम्स 8 यानी कि 3 8 जा 24। 3 की टेबल आपको पढ़ के देखनी है कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे 8 तक पढ़नी है और हमें आंसर पता लगाना है। अब देखो नेक्स्ट में कितनी बार 3 3 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है, 5 टाइम लिख दिया, क्रॉस क्या है, 3 है, 5 टाइम्स कौन है, 3 है, 5 क्रॉस 3, 5 3 जा 15। अब 1 2 3, 3 टाइम्स क्या है, 30, 3 टाइम्स 30। अब देखो 3 3 जा, हमें पता है 3 3 जा क्या होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, पहले 9 लिख लो, फिर इसके पीछे एक 0 है तो एक 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखो 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, 6 क्रॉस 7, 6 टाइम कौन है, 7 है, तो 6 की टेबल पढ़ेंगे 7 तक, 6 7 जा 42, ठीक है। उसके बाद देखो 12 है, 12 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 12 यानी कि 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम सीधा 12 की टेबल से कर दें, 12 4 जा 48, या फिर क्या कर सकते हैं, इसके लिए जिसको टेबल नहीं आती वो लोग क्या कर सकते हैं, 12 को 4 से क्रॉस कर सकते हैं ऐसे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है, तो कितना आ गया 48। उसके बाद देखो 1 2 3, 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स क्या है, 6, 3 6 जा 18, 1 2 3 4, 4 टाइम क्या है, 10 है, 4 10 जा 40, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स क्या है, 5 टाइम्स क्या है, पहले तो 5 टाइम क्या है, पहले तो 5 टाइम जो जितनी बार हो वो लिख दिया, कितनी बार है, 5 बार है तो 5 बार लिख दिया, क्या है 5 बार, 2 है, ठीक है, तो 5 2 जा 10। अब देखो 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम है, ठीक है, जितनी बार वो पहले लिखना है, 7 टाइम है, कौन है, 7 टाइम कौन है, 6 है, 6 7 6 जा 42। नेक्स्ट पेज पे सी पार्ट, रामू बोट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, रामू ने 4 पैकेट लिए बिस्किट के, देखो 4 पैकेट लिए उसने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पैकेट हैं उसके पास, ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट्स, हर एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 4 हैं, देखो 1 2 3 4, 4 बिस्किट है ना। हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय, अब देखो 1 टाइम 4, 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, 4 टाइम 4, 4 टाइम 4 का मतलब क्या है, 4, और इसको हम टाइम्स लिखते हैं, क्रॉस को मतलब बोलते हैं 4 टाइम्स 4, 4 टाइम ही 4 हैं तो 4 4 जा 16 बिस्किट्स हैं इसके पास, ठीक है, 16 क्या हैं, बिस्किट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 12 डेस्क इन ए क्लासरूम, 12 डेस्क है क्लासरूम में, ईच डेस्क हैज 4 लेग्स, हर एक डेस्क की कितनी लेग्स होती हैं, 4 लेग्स, बट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी होगी। अब देखो एक डेस्क की 4, 2 डेस्क की क्या 2 टाइम्स 4, 3 लेग्स की 3 टाइम्स 4, 4 लेग्स की 4 टाइम्स 4, है ना, ऐसे करते जाएंगे, तो यानी कि 12 टाइम्स 12
टाइम्स 4 है। ठीक है, 12 टाइम्स क्या है 4 है। 12 बार 4 4 है ना, हर एक उसके डेस्क के 4 लेग हैं, तो हर बार क्या कहेंगे हम भाई 2 डेस्क के कितने 2 टाइम्स 4 है ना, 3 डेस्क के कितने 3 टाइम्स 4। इसी तरह से 12 डेस्क के कितने 5 12 टाइम्स 4 12 टाइम्स 4। अब 12 टाइम्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 12 क्रॉस 4। ठीक है, फिर से या तो 12 की टेबल आती हो तो सीधा लिख सकते हैं या फिर क्रॉस करके देख सकते हैं। 12 4 जा 48। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से आती होगी तकरीबन बच्चों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था 20 तक टेबल लर्न करने के लिए। सबिहा ब्रोट होम 3 बंचेस ऑफ फ्लावर्स। सबिहा जो है ना वो 3 बंच लाई है, 1 बंच 2 बंच 3 बंच। ठीक है, 1 बंच 2 बंच एंड 3 बंच, 3 बंच लेकर आई है फ्लावर्स की। ठीक है, ईच बंच हर एक बंच हैज 4 फ्लावर्स। हर एक बंच में 4 फ्लावर है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक बंच में 4 4 फ्लावर है। हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर, कितने फ्लावर्स हैं। अब देखो ये 3 बार क्या है 1 टाइम 4 2 टाइम 4 3 टाइम 4, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ 3 टाइम्स 4 लिख सकती हूँ इसको, 3 टाइम्स 4। और 3 टाइम्स की जगह मैं क्या लगा दूंगी क्रॉस, 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 3 4 जा टेबल पढ़ो, 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ऐसे पढ़नी होती है। ठीक है, 3 4 जा 12 फ्लावर्स। यहाँ पे फ्लावर्स लिख दो इसके पीछे। यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है लेग्स। टोटल नंबर ऑफ लेग्स पूछी थी ना, 48 लेग्स थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 रेल कोच हैज 8 व्हील्स। हर एक रेल कोच के ना कितने व्हील हैं 8 हैं, हर एक कोच के, हर एक डिब्बे के। कोच का मतलब डिब्बा, गाड़ी का ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसको हम कोच बोलते हैं। हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल इन 6 कोचेस, 6 कोच में कितने व्हील्स होंगे। अब देखो 1 टाइम 8, पहले कोच में 1 टाइम 8, दूसरे कोच में भी मिला दो तो 2 टाइम्स 8 हो जाएंगे, मतलब 8 + 8 हो जाएगा। 2 टाइम्स 8 3 टाइम्स 8 4 टाइम्स 8 5 टाइम्स 8 एंड 6 टाइम्स 8, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगी 6 टाइम्स 8 है ना, 6 बार 8 8 है ना, और 6 टाइम्स का मतलब क्रॉस 6 8 जा 6 क्रॉस 8 और 6 8 जा 48। 48 क्या है इसके व्हील्स हैं ट्रेन के, तो ट्रेन के नहीं मतलब कोचेस को मिलाकर, हमने इंजन के नहीं काउंट करे इसमें। ठीक है, हमने सिर्फ कोच के लिए हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।